हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज मैं आपके साथ रेशम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी। 18 क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व करा चुकी हूं और आगे और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुमान कीजिए कि 1 मीटर रेशमी वस्त्र बनाने हेतु कितने कोकून चाहिए। ठीक है, कितना? 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर रेशमी वस्त्र अगर बनाना है तो कितने मीटर का कोकून, कितने कोकून चाहिए? 3000 या फिर 30 से 50 कोकून, 10,000 कोकून या 5,000 कोकून। ठीक है, क्या है? 3,000 कोकून, 30 से 50 कोकून या 10,000 कोकून या 5,000 कोकून। तो इसका राइट आंसर है 3,000 कोकून। कम से कम 3,000 कोकून होंगे तब जाके एक रेशमी मीटर कपड़ा, 1 मीटर रेशमी वस्त्र तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न कोकून से प्राप्त कई फिलामेंट को जोड़कर बनाया गया रेशम क्या कहलाता है? यानी भिन्न भिन्न कोकून से प्राप्त कई फिलामेंट को जोड़कर बनाया गया रेशम क्या कहलाता है? पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए फिलामेंट क्या होता है। फिलामेंट मतलब लंबे रेशे होते हैं। जितने भी प्राकृतिक तंतु होते हैं उनमें से सबसे लंबा रेशा रेशम का ही होता है, इसलिए इसके फिलामेंट तंतु बोलते हैं। मतलब जो लंबे तंतु होंगे लंबे, वो फिलामेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो कई फिलामेंट को जोड़कर बनाया गया रेशम क्या कहलाता है? काता हुआ रेशम, लपेटा हुआ रेशम, दोनों या कोई नहीं? तो लपेटा हुआ रेशम कहलाता है, यानी कि रील्ड रेशम। एक रेशम लपेटा फिर दूसरा लपेटा, मतलब रील्ड रेशम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का उत्पादन कहलाता है। ठीक है, यानी जो रेशम का उत्पादन होता है वो क्रिया क्या कहलाती है? उसे किस नाम से पुकारते हैं? हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर या कोई नहीं? तो सेरीकल्चर बुलाते हैं। ठीक है, रेशम का उत्पादन को, रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। या फिर कहा जा सकता है जो रेशम का उत्पादन होता है, रेशम का जो रेशम बनने की पूरी प्रक्रिया होती है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकून में रेशम के धागे को आपस में जोड़ने वाला पदार्थ है? सीमेंट, गोंद, सिरेसिन या कोई नहीं? तो कोकून को में जो रेशम के धागे को आपस में जोड़ता है वो क्या होता है? सीमेंट तो होता नहीं है, गोंद भी होता नहीं है, सिरेसिन या कोई नहीं? तो सिरेसिन इज राइट आंसर। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो सिरेसिन होता है वो फाइब्रोइन को कनेक्ट करने का काम करता है, यानी उसको चिपका के रखता है, जोड़ के रखता है। तो सिरेसिन कितने 20% होता है, फाइब्रोइन 18% होता है रेशम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाम्बेक्सी मोरी के लार्वा को कहते हैं निम्फ, ट्रोकोफोर, कोकून या कैटरपिलर? तो क्या कहते हैं? बाम्बेक्सी मोरी के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर है कैटरपिलर। जो बाम्बेक्सी मोरी यानी जो शहतूत पे रेशम का कीड़ा रहता है, उसके जो लार्वा वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? लार्वा वाले जो उसकी स्थिति होती है, अवस्था होती है, उसको कैटरपिलर कहते हैं। नेक्स्ट, कोकून से कीड़े निकलने के कितने दिन बाद अंडा देता है? कोकून से कीड़े निकलने के कितने दिन बाद अंडा देता है? यानी जब जो कोकून होता है उससे जब हम रेशम नहीं बनाते और कीड़ा निकल जाता है, ठीक है, वो कीलब यानी सलब बन जाता है। तो सलब बनने के बाद वो कितने दिन बाद अंडे देता है? 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 3 दिन बाद या 15 दिन बाद? तो 3 दिन बाद देता है अंडा। ठीक है, कितने? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद वो नेक्स्ट अगली बार अंडा दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरीकल्चर सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? यानी रेशम का जो उत्पादन है वो सबसे पहले कहाँ किया गया था? चीन में, जापान में, भारत में या कोरिया में? तो चीन में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? चीन में। इसके लिए एक कथा भी है कि जो है एक बार चीन की राजकुमारी जो थी वो अपने गार्डन में बैठ के चाय पी रही थी, तो एक वो सहतूत के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तब उनके चाय में एक रेशम का कोकून गिर गया, जिससे उन्हें एक अविरल धागा प्राप्त हुआ रेशमी टाइप से। उन्होंने उसका एक रुमाल बनाया और उसको जो है राजा को गिफ्ट दिया था। ये एक इसके कथा भी प्रचलित है। तो सेरीकल्चर सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? चीन में। नेक्स्ट है, शहतूत, मूंगा, ओक एवं टसर सभी चारों प्रजातियां किस देश में पाई जाती हैं? मतलब जो रेशमी वस्त्र जितने होते हैं, रेशमी जो रेशा होता है उसके कितने प्रकार होते हैं? जो शहतूत से प्राप्त होता है, मूंगा से प्राप्त होता है और जो ओक से प्राप्त होता है और जो टसर होता है। ये जो चारों प्रजातियां किस देश में पाई जाती हैं? भारत में, चीन में, जापान में या अमेरिका में? तो भारत में ही है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे ये चारों प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम में कौन सी विटामिन होती है?
रेशम में कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रोइन, सेरेसिन, केसिन, ए व बी दोनों। तो रेशम में दोनों ही होता है, फाइब्रोइन भी होता है, सेरेसिन भी होता है, तो दोनों ही प्रोटीन है, ठीक है। फाइब्रोइन भी प्रोटीन है और सेरेसिन भी प्रोटीन है, तो रेशम में दोनों ही प्रोटीन पाई जाती हैं, तो इसलिए ए व बी दोनों आंसर सही होगा, ठीक है। रेशम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? फाइब्रोइन एवं सेरेसिन दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, जोड़े मिलाओ, ठीक है। जोड़े मिलाओ में है, एक साइड आपको लिखा है बाम्बेक्सी मोरी, दूसरी साइड मलबेरी का रोग, मॉरिस एल्बा, पाउल्ट्री मिल्स, ग्रेनेज, और मलबेरी का पौधा है, सिल्क मॉथ है। तो जो बाम्बेक्सी मोरी है, बाम्बेक्सी मोरी क्या होता है? ये कीड़ा है जो कि सहतूत के पेड़ पे रहता है, ठीक है। तो सिल्क मॉथ हुआ इसका राइट आंसर, क्या हुआ? सिल्क मॉथ। और मॉरिस एल्बा क्या हुआ? मॉरिस एल्बा मलबेरी के पौधा जो होता है, जो सहतूत का पेड़ होता है, उसका नाम है, ठीक है। मॉरिस एल्बा सहतूत के पेड़ का नाम है वैज्ञानिक, ठीक है। नेक्स्ट, पाउडरी मिल्ट्स। जो पाउडरी मिल्ट्स है ये मलबेरी का रोग है, यानी जो सहतूत होता है उसमें ये रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेनेज है। ग्रेनेज किसे कहते हैं? वह केंद्र जहाँ पर सिल्क वार्म के अंडे उत्पन्न व उनकी सप्लाई की जाती है, ठीक है। यानी जहाँ पे ये किया जाता है, इसके सिल्क वार्म के अंडे उत्पन्न किए जाते हैं और उनकी सप्लाई की जाती है, वो स्थान ग्रेनेज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मलबेरी स्वावलंबी योजना संबंधित है। ये यहाँ पे आपको बहुत इजी लग रहा है क्योंकि आप रेशम से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसलिए आप समझ लेंगे मलबेरी स्वावलंबी योजना रेशम। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आता है तब जाके कन्फ्यूज़न होती है। तो मलबेरी यानी सहतूत में स्वावलंबी योजना सीधे ही समझ में आ रहा है रेशम से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है रेशम। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारे क्वेश्चंस। तो मलबेरी स्वावलंबी योजना किससे संबंधित है? रेशम से, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आए तो और भी लोगों को शेयर करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।